ऑर्डर की कि किस प्लेयर को किस बैटिंग ऑर्डर पे आना चाहिए। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अहमद, मान लिया हमने मुतादिद बार इस बारे में बात की है कि जो बल्लेबाज जहाँ का बल्लेबाज है उसको वहीं पर खेलना चाहिए, लेकिन ये जितने भी प्लेयर हैं सर, वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। चौथे पांचवें नंबर पर भी कोई ओपनिंग बैट्समैन आ रहा है तो आप उसकी डिसमिसल का अंदाज देखें, उसकी शॉट सिलेक्शन देखें, वो तो सही होनी चाहिए ना अहमद। ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं पांचवें नंबर पे आ रहा हूँ तो मैं एक स्लॉगर की तरह खेलूंगा या मैं एक टेल एंडर की तरह खेलूंगा। कहीं तो आपको स्टैंड लेना है, कहीं तो आपको क्वालिटी शो करनी है ना अहमद। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक्सक्यूज कोई नहीं होता, लेकिन जो छोटी क्रिकेट होती है ना दानिश, उसमें टाइम बड़ा कम होता है। उसमें बेहतर यही है जिसने जहाँ की क्रिकेट खेली है ना उसको। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ओपनर है और वो वन डाउन आ रहा है तो ये हो सकता है, एडजस्टेबल है। दोनों में इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान टीम के ओपनर ज्यादा टाइम नहीं लेते, 2-3 ओवर के बाद बारी आ ही जाती है मैक्सिमम, तो वो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ओपनर को जिस तरह हारिस के साथ आपने किया 6वें नंबर पे खिलाओगे तो दानिश आई वुड से ये ज्यादती है, और फिर उसके बाद उसको बाहर भी कर दोगे तो ये ज्यादती है। पास्ट के अंदर आप देखें कि जो अपनी सेटिंग के अंदर मौजूद होते थे, मैं नाम ले लेता हूँ अजहर अली, जब वो ओपनर कुछ नहीं करता था उसको वन डाउन ले आते थे, वन डाउन कुछ नहीं करता था वो चौथे पे चला जाता था, चौथे पे कुछ नहीं करता था तो ये कहा जाता था कि देखें टीम के लिए चौथे पे आ रहा है, उसको दोबारा से ओपनर आ जाता था। तो इसी तरह हारिस टीम के लिए जब 6वें पे गया कॉम्बिनेशन, आपने उसको निकाल दिया। सो ये डिफरेंट रूल है डिफरेंट लोगों के लिए, जो कि क्रिकेट बोर्ड को जेब और शोभा देते नहीं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब इस टाइम तक तो एक लाइमल बन जाना चाहिए था कि हाँ जी ये हमारी डायरेक्शन है। कोई लाइमल इस टाइम तक नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इनफैक्ट आप देखें प्रेस रिलीज के जरिए टीम अनाउंस हो रही है, इतना डर और घबराए हुए पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स और थिंक टैंक नजर आ रहा है कि वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहते हैं। आपको याद होगा असर शफीक एक दफा आया था, उसने आके बताया था कि फहीम अशरफ को इसलिए रखा है, फलाने को इसलिए रखा है, और इतनी तनकीद हुई थी कि 15 दिन उसी को तनकीद होती रही थी, उसके बाद नजर नहीं आया। अजहर अली में आज तक नजर नहीं आया। अलीम डार साहब है का कौन है, किस तरह उनको सिलेक्शन कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। आकिब जुनैद साहब बड़े अरसे से नजर नहीं आ रहे, तो ये छुप के बैठे हुए हैं, इसीलिए उम्मीद के साथ कि शायद हमारी ये टीम जो है मैच जीत जाए, सीरीज जीत जाए, हमें फेस कवरिंग मिल जाए। आप यकीन जाने हम इनके साथ हैं, लेकिन एक मैच जीत के एक सीरीज जीत के आप फेस कवरिंग तो कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम का भला नहीं कर रहे। आप याद रखिए ये वो टीम है साउथ अफ्रीका की जिसमें 12 प्लेयर इनके आए नहीं हुए, 12 प्लेयर नहीं है एक टीम के। उसके साथ आप जीत के अगर उसको फ्लॉन्ट करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम सही डगर पे चल रही है, तो ये गलत होगा। आप लोगों ने रिवर्स गेट लगाए हैं, आप लोगों ने 3-3 महीने बाद कप्तान चेंज किए हैं, 3 महीने बाद कप्तान चेंज करना, सेटअप चेंज करना, ये तो केओस बचा दिया और उसके बाद दोबारा पीछे की तरफ गए हैं। इन शॉर्ट मैं दानिश ये कहना चाहता हूँ कि यकीन जानिए हर चीज में प्लेयर का कसूर नहीं है, हर चीज में। आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं ना, मैं अगर बाबर आजम का मुखलिस हूं ना, अगर मुखलिस होता है लेके आए ना, तो उसके साथ वो चीजें उसकी पूरी करके देता जो उसको रिजर्वेशन है। उसके बाद क्लियर मेंटल फिजिकल फिटनेस के साथ जब वो ग्राउंड के अंदर आते प्रेशर के बाद, तो वो डिफरेंट बाबर आजम होते। वी होप कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करें, लेकिन क्या बाबर आजम के साथ काम क्या हुआ है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो लोगों को पैसे देता है उसके साथ काम क्या किया उन लोगों ने कि हाँ जी हमने बाबर आजम के साथ ये काम किया, बाबर आजम की हेल्प की है? कुछ नहीं। उसके बाद सोने पे सुहागा आप लोग देखिए प्लीज, आप चेक करिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात होती है, हम हर बंदा कहता है डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलें। इन्होंने अभी जो रखे थे पाकिस्तान कप के लिए मेंटोर्स, 60-60 लाख रुपया, 50-50 लाख रुपया उनको दिया, तकरीर बदल दी थी, निकाल दिया। अब आगे आपको पता है कि डोमेस्टिक का जो प्लेयर था, बजाय कि इनके जो रेवेन्यूज है वो बढ़ाए जाए, उसको और नीचे कर दिए हैं। एक कैटेगरी जो 4.5-5 लाख ले दिया था उसको 3-3.5 पे लेके आ गए हैं, और ज्यादा डिमोट कर दिया गया। प्लस मैं एक मिसाल देने लगा आपको, बिल्कुल ये बात नहीं है, मुझे किसी लड़के ने फोन किया, मुझे तीसरे लड़के ने फोन किया और ये सारी स्टोरी का बताया है। फॉर एग्जांपल बिस्मिल्लाह खान एक प्लेयर है, अभी जो हनीफ मोहम्मद कब हुआ, उसने एक 300 किया, उसने एक 100 किया, एक 80 किया, टॉप स्कोरर रहा, और सालों से खेलते आ रहे हैं अहमद, और सालों से परफॉर्म भी करते आ रहे हैं।
एक उसने 100 किया ये फर्स्ट क्लास के अंदर, एक 46 49, और वो कहता है हनीफ मोहम्मद का जो क्वालिफाई का सिस्टम था वो कैलिबर ज्यादा अच्छा था। आप यकीन जाने वो ए में था लड़का, उसके बाद उसने ये परफॉर्मेंस की है, इन परफॉर्मेंसेस के बाद उसको सी डी में डाल दिया गया है। इमेजिन। और मैंने ये तक सुना है कि ब्रेकफास्ट की टेबल पे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी के लिए, एक बंदा पीसीबी का ऑफिशियल बैठा हुआ था, तो उसने खुद पूछा कि बताओ हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक बंदे ने बता दिया कि जी हमारे थोड़े से पैसे जब बढ़ा दें, इस पैसों में गुजारा नहीं हो रहा। उसको ये कहा गया कि तुमने खेलना है तो खेलो, हमारे पास तो यही नहीं तो चले जाओ। तो बढ़ा नहीं सकते तो पूछते क्यों हो भाई? क्रिकेट के कि ये हालात है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के। अगर कल कहेंगे तो इसी शो के अंदर उन प्लेयर्स को भी ले आऊंगा। तो मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि अगर आपने क्रिकेट ठीक करनी है तो खुदारा आपको कह तो नहीं कि डोमेस्टिक ठीक करना था, बजाय कि आप डोमेस्टिक का कैलिबर उठाते, आपने तो और गिरा दिया है, उनके पैसे काट दिए हैं। और ये सैलरीज कौन बढ़ा रहा है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कौन बना रहा है, इनसे कोई पूछ कुछ है? आपने तो कहा था कि ये डाटा फॉर्म पे होगी, कंप्यूटर सब कुछ बता देगा। तो बिस्मिल्लाह खान की कंप्यूटर नहीं बता रहा आपको कि उसने वो लड़का इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस पे और एक कैटेगरी से आपने डी में उसको डिमोट कर दिया है? ये कौन सा कंप्यूटर है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये भी गलत बयानी करने लग गए? एब्सोल्युटली अहमद, आपने तो सिर्फ एक बिस्मिल्लाह खान का नाम लिया ना, अजान ओवैस, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, लेकिन वो आपको नजर नहीं आते हैं, वो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी नजर नहीं आते हैं, टीम में शामिल होना तो दूर की बात। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अहमद से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अहमद प्लीज नाम मत लो, तुमने बिस्मिल्लाह का नाम दे दिया ना, उस बेचारे पे कहर टूट जाएगा। नहीं उन्होंने फोन नहीं किया, अहमद ने वजाहत की कि बिस्मिल्लाह ने मुझे फोन नहीं किया। अगर बिस्मिल्लाह पे कहर तो अगर बिस्मिल्लाह पे कहर तोड़ना है ना इन्होंने, तो इनको वैसे ही डूब के जो है ना कुछ और कर लेना चाहिए कि हम नहीं, मेरा मैसेज आपको, हम क्या कर लेंगे, कोई भी क्या कर लेगा। फ्रेंडली मशवरा दे रहा हूँ बच्चों के। नहीं अहमद, बच्चों के नाम मत लो, वो फिर सारे पीछे पड़ जाते हैं उनके। बस ये रिक्वेस्ट है, वो तो बेचारे। अगर आप खुद ही कह रहे हैं, आप हिस्सा होके कह रहे हैं कि नाम लेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे, तो फिर वैसे ही बाय बाय कर देना चाहिए इन सारे प्लेयर्स को। अब वो क्या करें, उनका फ्यूचर क्या है? नहीं बिल्कुल से आपकी नहीं, मैं ये चाहता हूँ आप जरूर बताओ, मगर लड़कों के नाम मत लो। मैंने अपने सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फिर उन लड़कों के टारगेट कर दिया जाता है कि ये लड़के। अहमद बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है इस चीज से, किस तरह टारगेट किया जाता है। पता लग जाएगा कि वो लड़का टारगेट हो गया तो हमें भी पता लग जाएगा, उसके बाद फिर हम भी टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये उनको पता होना चाहिए कि कौन यहाँ बैठा है। राइट राशिद लतीफ साहब, मैं मैक्रो लेवल से एक बार फिर थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आता हूँ। हम बाबर आजम की बहुत बात करते हैं, चले हम एक वक्त के लिए मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये प्लान दिया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने जाना है और आपने मार धाड़ करनी है, आपने बस तेज खेलना है, एग्रेशन का मुजाहरा करना है। तो सर एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बाबर आजम की अगर हम बात कर लें, वो तीसरी ही बॉल पर अगर इतना रैश शॉट खेलने जाते हैं और आउट हो जाते हैं, तो इसमें फिर ना प्लान की गलती है ना किसी और की गलती है, उस प्लेयर की गलती है जो इस किस्म का शॉट खेल के आउट हो रहा है। इतना बड़ा नाम है सर इंटरनेशनल लेवल पे, सिर्फ 9 रन दूर है हाईएस्ट रन स्कोरर बनने के। ही डजंट नीड टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड हाउ टू प्ले। राशिद लतीफ साहब, नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे ना ऐसे खेलना है। जैसे हारिस की मिसाल आपके सामने है, हारिस को मैं अभी बाबर पे आता हूँ, हारिस का एग्जांपल हम सेट करेंगे अभी ना। उसको जाहिर सी बात है उनको बोला होगा कि आप ऐसे खेलें, आप टीम से बाहर नहीं होंगे, और वो ओपन गए, यहाँ पे सेंचुरी की उन्होंने, बांग्लादेश याद होगा आपको, और हसन नवाज ने भी एक सेंचुरी की। इनकी जोड़ी तोड़नी नहीं चाहिए थी, नजर आ गया था यार। ये न्यूजीलैंड में हर एक को प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम हुई तो आपने खाना बनाया और उनको हटा दिया। अभी बाबर आजम को वापस लेके आए हैं, उनको पावर हिटिंग करा रहे हैं प्लास्टिक की बॉल से। तो बहुत सारे आप वीडियो आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं, आप देखते होंगे कि जैसे मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे नहीं खेलते, उनको भी ये प्रैक्टिस करा कर रहा हूँ जिंदगी भर। और बाबर आजम को प्लास्टिक की बॉल से मिड विकेट पे छक्के लगवा रहे हैं आप, तो ये आपकी गलती है। और फिर आपको इंस्ट्रक्शन भी होगी, ये गलती तो प्लेयर की है ना, जो इन जैसों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सवाल ही नहीं पैदा होता, इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको ग्राउंड में भी नहीं आने देते। खैर वो अलग चीज है। अब आते हैं बाबर आजम नंबर 3, नंबर 4 सलमान अली आगा, नंबर 5 उस्मान खान। यार ये T20 का हिस्सा है, जो कि लास्ट उसमें एशिया कप में नहीं थे, कैप्टन था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। 109 का स्ट्राइक रेट है उसका, उस्मान खान का 120 का स्ट्राइक रेट है। वन ऑफ परफॉर्मेंस में नहीं होता। ये 3 प्लेयर हैं। बाबर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बाबर अगर स्लो खेलेगा या ऐसी बैटिंग करेगा तो फिर कौन आएगा चौथे नंबर पे? वो कप्तान आएगा। कप्तान तो फारिग है, कप्तान के बाद वो आएगा जो हारिस की जगह आएगा। हारिस की जगह जो आएगा वो आएगा, रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं।
जो यूएई वाले सोच रहे हैं इसकी पाबंदी हटा देते, आपने दोबारा खिला दिया उसको। क्या कौन लोग हैं ये लोग? ये जो बात कर रहे हैं ना सुबह के नाश्ते वाली, एक जमाने हमारे जमाने में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने तबाह किया, एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तबाह कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए नहीं चाह रहे ये लोग ठीक हो। चाहने वाले ऐसे काम थोड़ी करते हैं यार, कितने सारे प्लेयर चेंज कर दिए। बाबर को देखिए, सबसे अकलमंद जो है ना इसमें फखर जमान का, उसको पता है यार नहीं खेला जा रहा मुझसे, उसको पता है मेरा फॉर्मेट अब ये नहीं है। ये अहमद सही बोलता है, उसने डिसाइड कर लिया यार मैं ये फॉर्मेट नहीं खेलूंगा, मैं वनडे में आऊंगा। वनडे में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 48-50 की एवरेज है। इसी तरह बाबर आजम को भी अपने फैसले खुद लेने चाहिए, अब्बा से ना लें अभी फैसले। अब्बा मरवा देंगे आपको और सारी जिंदगी तबाह कर दिया है आपको। मेरा फैसला है, मेरा एक मशवरा है, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह समझ लें या बड़े बुजुर्गों की तरह समझ लें, अपने डिसीजन खुद करें जैसे फखर जमान ने किया है। और मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि मैं हूँ या हमारा एक्सपर्ट पैनल है, बहुत सी बातें पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के वकार के इंटरेस्ट में हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं करते हैं, हम मोहतात अंदाज में बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को स्कैंडलाइज ना किया जाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाए, उन चीज़ों की बात की जाए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी होती है। सिकू भाई, इट्स सिंपल फ्रॉम वेयर आई सी इट। बाबर को अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलनी है यहाँ पर, उनके आसपास आपने ऐसे, अगर उनको खिलाना है आपने, उनके आसपास ऊपर या नीचे ऐसे प्लेयर आपने भेजने हैं जो कि उनको बैलेंस आउट कर सकें। अगर ऊपर साहिब फरहान और साइम अयूब एक दानिश आपका सवाल रोक दूंगा, दानिश आपका सवाल यहीं रोकूंगा अभी आपका। देखिए हम लोग जब से बात कर रहे हैं बाबर को लाने में अमीर लोग, उसके अलावा कोई बात होती नहीं है यहाँ पे। अगर दूसरों के खिलाफ बात करेंगे तो वो टीम से तो बाहर हो ना, वो तो घूम ही रहे सारे, तो आप टीम उठा के देख लो। अगर हम फोकस अगर बाबर पे रहेंगे, मैं भी खिलाफ बात करता हूँ, अहमद भी करता है, शिकू भाई, शो तो खत्म हो गया, बाकी तो बच गए ना। वो हमारा फॉल्ट हो रहा है ना, ये तो शो का प्रॉब्लम है। ये तो क्या हम आगाह नहीं कर पा रहे बोर्ड को या आवाम को, हम एक ही प्लेयर के ऊपर घूम रहे हैं। मैं एक्चुअली सवाल कंटिन्यूएशन में कर रहा था सिकू भाई कि जैसे राशिद भाई कह रहे थे बाबर आते हैं, उनके बाद सलमान अली आगा आते हैं, तो क्या सलमान अली आगा को नीचे किया जाए और हसन नवाज को ऊपर किया जाए और उनको थोड़ा सा डिफरेंट रोल दिया जाए कि बेटा आपने जाते ही मार धाड़ नहीं करनी है, आपने विकेट पर ठहरना भी, आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप 10-15 गेंदें खेल भी जाएं तो उसके बाद आप 40-50 गेंदों पर 100-125 भी बना सकते हो, ये पोटेंशियल है आपके अंदर। देखो मैंने इसीलिए कल रात बैठा ऐसी अपने हिसाब से बैटिंग ऑर्डर बना रहा था कि फरहान और बाबर को ओपन करना चाहिए, साइम को अगर खिला ही रहे हैं, अगर आप खिला ही रहे हैं तो उसको वन डाउन भेज दें और फिर ये नवाज आना चाहिए, फिर आगा आए, ठीक है। मगर ये कि आगा की जगह वैसे तो बनती नहीं है, समत को कहीं ना कहीं आप घुसाएं, मगर समत खेलता है 6 और 7 पे। मैंने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेला है, वो 4 मैचेस 5 मैचेस में 66 रन किए हैं उसमें, तो वो खेलता है 6 और 7। तो 6 और 7 पे तो आपके फ़हीम है जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, ना बॉलिंग करता है ना बैटिंग करता है, और फिर मोहम्मद नवाज ने जो है रन्स किए हुए 236 के करीब रन्स किए हुए, तो चलें वो तो अंदर फिट होता है। तो आप ये लड़कों को खिला के देख तो लें, अगर ये लड़के फेल होते ही रहे तो फिर आखिरी वक्त में आप क्या करेंगे। बॉलिंग के अंदर अब्बास अफरीदी एक लड़का था, वो गायब ही हो गया, वो पता नहीं किधर चला गया। अभी मैं बैठा देख रहा था, एक दानियाल आया था, अहमद दानियाल, उसने बांग्लादेश में अच्छी पेस से बॉल की, वो बिल्कुल ही गायब हो गया। अब रह गया वसीम, तो आज अल्लाह करे उसको खिला दें। 13 सलमान मिर्जा भी है, 2 खिलाएं यार उनको, देखें तो, और उस्मान तारिक को हर लिहाज से आप खिलाएं, वरना फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही मेरे हिसाब से टीम थी। उस्मान को जो है ना, अब उस्मान को कौन सी जगह खिलाना है आप देख लें। उस्मान और बाबर पहला मैच खेल रहे थे, दोनों जो हैं कुछ अभी नहीं कहेंगे, 2-3 मैचों के बाद इनको फिर पकड़। राइट अहमद, थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास, वेरी स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आप क्या चेंजेस देख रहे हैं आज टीम में जो आपकी नज़र में होनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट जो भी फैसले करे वो उन पर है, लेकिन आपकी नज़र में क्या टीम चेंजेस होनी चाहिए आज? नहीं सर, मैं इस बारे में कोई राय नहीं देना चाहता कि क्या चेंजिंग होनी चाहिए क्या, क्योंकि आपने टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। किसी कोई लड़का कोई प्लेयर कॉन्फिडेंस के अंदर है नहीं। आप जिसको जहां मर्जी खिला दें, बहुत कम चांसेस है कि लोग डिलीवर करें। और अगर आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ठीक है बाबर आजम के अगर आप कहते हैं कि वो स्लो खेले तो फिर वही 160 स्कोर होगा जो पहले होता रहा है। तो ये टीम को 160 पे संभाल लेंगे आप? मुझे ये बताइए। फिर आप पता है क्या कहेंगे, बाबर स्लो खेल गए। नहीं सर, बात ये कि उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, चांस मिल रहा है परफॉर्म करें, बाकियों को भी देखें। अभी तो वो उनको ले आया गया, उन्होंने थोड़ी कहा था मुझे ले आया, उनको जस्ट थोड़ी स्पेस दे दे,
बाकियों को भी देख रहे हैं कि सलमान अली आगा क्या कर रहा है, साइम अयूब ने क्या किया है, थोड़ी सी उस पर ऊपर बात कर लें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। शाहीन की बॉलिंग कैसी हुई है थोड़ी उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या जो मैच में परफॉर्मेंस करते हैं तीसरे के बाद बिल्कुल ही नसीम शाह को किन परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आ गया है, थोड़ा सा इन पे बात कर लेते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं। वो यही तो चाहते हैं बाबर को डाल के सारी बातें बाबर पे होते रहे और बाकी हमारी जितनी भी गलतियां वो छुप जाएं। हमने ये नहीं करना है व्हाइल डूइंग इट। आई जस्ट वांट टू विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि जो भी आपको हालात मिल रहे हैं आप जाएं, आप परफॉर्मेंस करें, अपना बेस्ट दें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दफा गलती आपकी नहीं है, आपके खिलाने वालों की है।